बिहार में कांग्रेस करो या मरो की जंग, क्या राहुल गांधी पलट पाएंगे इतिहास? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? पिछले 30 सालों से जो पार्टी बिहार की सत्ता से बाहर है, बिहार की सत्ता में हाशिए की तरह खड़ी है, एक ऐसी पार्टी 2025 में अचानक करो या मरो की जंग छेड़ दी है। क्यों ये कहा जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पूरे बिहार के अंदर दौरे पर दौरे कर रहे हैं और पिछले 5 महीनों में 5 बार के बिहार दौरा, और जिस जगह पर विपक्ष पार्टी के इतिहास रहा है चुनाव जीतने की, एक ऐसी जगह पर राहुल गांधी खुद उस जगह पर संबोधित कर रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। चाहे वो दरभंगा हो, नालंदा हो, बेगूसराय हो, पटना हो, इन सारे जगहों पे नीतीश कुमार का गढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ रहा है। लेकिन ऐसी जगहों पर राहुल गांधी ने पूरी तौर पर अपनी करो या मरो की जंग छेड़ दी है। आपको याद होगा, पिछले 30 सालों से कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी होने के बाद भी सत्ता से बाहर है, और यह सत्ता से बाहर होना स्वाभाविक है क्योंकि इनकी नीतियों की कमी है, इनके बड़े चेहराओं की कमी है, इनकी कई और मुद्दों की कमी की वजह से पूरी तौर पर सत्ता से बाहर है। और अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने जब महाराष्ट्र चुनाव हार गए, हरियाणा की चुनाव हार गए, झारखंड में चुनाव जीते लेकिन वो भी गठबंधन में, अब जब बिहार की बारी आई, बिहार में अगले कुछ ही महीनों के बाद चुनाव होने हैं, और कुछ ही महीनों के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, प्रियंका वाड्रा ने, राहुल गांधी ने और इनके जो शीर्ष नेता है कांग्रेस पार्टी के, इन सभी ने अपने पूरे दांव चल चुका है। और यहीं पर सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, उसके अलावा अगर आप याद कीजिए कन्हैया कुमार को और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जो बिहार के मसीहा कहा जाता है, ऐसे लोगों को पूरी लॉन्च करके छोड़ दिया पूरे बिहार के अंदर। यहीं पर बस नहीं, पवन खेड़ा को भी बिहार के अंदर उन्होंने भेजा। उसके अलावा अलका लांबा, जो कांग्रेस कमेटी के महिला कमेटी के अध्यक्ष है, उनको उन्होंने भी बिहार के अंदर लॉन्च कर दिया, जो पटना में अपना घर बना चुके हैं। इसके अलावा इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी, ये सारे शीर्ष नेताओं को बिहार के पटना में अपना घर बना के छोड़ दिया, और राहुल गांधी बार बार बिहार दौरे कर रहे हैं। ये जो करो या मरो की जंग है, ये करो या मरो की जो स्थिति कांग्रेस पार्टी बना रही है, महागठबंधन के चुनाव लड़ने के संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी प्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए, अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए, अपने कांग्रेस की जो गठबंधन है उसको मजबूत करने के लिए पूरी तौर पर जोर और पूरी तरह से स्ट्रांग बनाने के लिए अपनी आरजू और अपने बाजू को लगा चुके हैं। ऐसी स्थिति में सवाल यह खड़ा होता है कि जब कांग्रेस पार्टी पिछले 30 सालों से, जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले से कांग्रेस पार्टी की इतिहास रहा है, लेकिन जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने, उनके बाद फिर वो रेल मंत्री बने, उसके बाद फिर नीतीश कुमार आए, और नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार के सत्ता पर काबिज है। अब नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, कहा जा रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उनको निमटने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ करके वो कई दांव चल रहे हैं और अपनी सरकार बनाने के दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसी हालत में कांग्रेस भी कभी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इधर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव पूरी तरह से अपनी जमीन को बचाने के लिए और मुख्यमंत्री बनाने के सपने लेकर के पूरी तरह से पिछले 5 सालों में जो उन्होंने मेहनत की और उप मुख्यमंत्री रहते हुए कई एक योजनाएं दी, और खास करके नौकरी, तेजस्वी यादव ने जो नौकरियां दी, तेजस्वी यादव ने रोजगार दिए, इन मुद्दों को लेकर के अब कई एक रणनीति बनाने के बाद
एक युवा चेहरा होने के बाद बिहार में एक सर्वे के अनुसार, एक सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव ही सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा है मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन जब गठबंधन में है और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लड़ने की चुनाव जीतने में है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इतनी जोर क्यों लगा रही है? यह तो सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी आखिर इतनी जोर लगाने के पीछे रीजन क्या है? आखिर क्यों शीर्ष नेता प्रतिपक्ष बार बार बिहार दौरे कर रहे हैं और ईबीसी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा और महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं? और आज राहुल गांधी का जो नालंदा दौरा हुआ, उस दौरा में उन्होंने भगीरथ मांझी के बेटे दशरथ मांझी से मुलाकात की और उनके झोपड़ियों में रूम के अंदर घुस करके उन लोगों के साथ बातचीत की। इनके अलावा उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद किए, बातचीत किए। ईबीसी, ओबीसी और संविधान सुरक्षा की बात कर रहे हैं, न्याय अधिकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कल ही एक ट्वीट करके नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और नीतीश कुमार के घर, जिस नालंदा में उन्होंने जनसभाएं की, वो नालंदा नीतीश कुमार का अपना घर है, अपना वोट बैंक है। नीतीश कुमार वहीं से अपने मुख्यमंत्री बनने का सपना देखा था और अब उसी घर में नीतीश कुमार की सेंधमारी की जा रही है। लेकिन ऐसे हालत में सवाल यही खड़ा होता है कि नीतीश कुमार के घर में सेंधमारी करके राहुल इतिहास पलटने की तैयारी 2025 में करे रणनीति के साथ जो बिहार में कांग्रेस पार्टी चली है, इसका सबसे बड़ा असर विधानसभा इलेक्शन में क्या पड़ेगा, यह देखने वाली बात है।